क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। इफिसियुस के नाम अध्याय 3 पद संख्या 2 से लेकर 12 तक। पाठ का मूल वाक्य। पहला पाठ। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर ये रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हो कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वो रहस्य पिछले पीढ़ियों में मनुष्यों की नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा आप उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वो रहस्य ये है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदियों एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। ईश्वर ने अपने समर्थ के अधिकार से मुझे ये कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे तो संतों में सबसे छोटा हूँ। ये वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वो रहस्यपूर्ण रूप में से प्रकट करूं जिससे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मान में रखा था उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। पाठ का मूल वाक्य। ये अच्छी तरह समझ लो कि यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चारों की किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में सेंधे लगाने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सब के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जैसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकर पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें
रसद बांटा करो। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उससे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि ये सेवक अपने मान से कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो 10 दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसे पीढ़ी जिससे वो जान नहीं पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़ लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी का इच्छा जानकर भी जो सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वो बहुत मार खाएगा, जिससे अनजाने ही मार खाने का काम किया, ये थोड़ी मार खाएगा, जैसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जैसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई, जय स्वाद में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।